ऑटम 2023 का सवाल आया है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। एंड देखते हैं क्या है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू जीनत इंटरप्राइजेज एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर टैक्स पीरियड अगस्त 2023। अगस्त के लिए हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन, exclusions and disallowances. Zenith Enterprises, a sole proprietorship, is registered under the Sales Tax Act 1990. ZE is engaged in the business of manufacturing. मैन्युफैक्चरर है। हम मैंने आपको हमेशा सवाल रीड करने बताया है, हाईलाइट करें मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्ट, अच्छा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। ओके, ये भी हाईलाइट कर लें। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ जेनेट इंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। परचेजेस ताल्लुक है इसका किसके साथ, इनपुट टैक्स के साथ। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 44 मिलियन की, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम हो जाएगा। फिर सप्लाईज में टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं, 30 मिलियन की। ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसको हम कर लेंगे स्टार। और एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स पर होगा 0% के ऊपर। अब चूंकि हमने देख लिया है तो मुझे लग गया पता है कि इसके सवाल में अपोर्शनमेंट जो है वो लाजमी होगी, लाजमी होगी। फिर परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसमें एडजस्टमेंट है। पेपर पे बैठे हुए हो ये कर लो कि यार मैं इसकी एडजस्टमेंट जो है वो क्या करने लगा हूँ, ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम बाद में फेस ना हो। तो हाईलाइट कर लेते हैं। कहता है जी इसमें है कि आपने रॉ मटेरियल लिया था 9.2 मिलियन का, जिसमें नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट 1.2 मिलियन का शामिल था। फ्रॉम एन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग के इसमें डिस्काउंट शामिल है। तो ये तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को ऐड बैक करेंगे, बिकॉज ये डिस्काउंट शामिल नहीं होना चाहिए। हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नहीं लेके चल रहे होते। तो ये 1.2 मिलियन का डिस्काउंट नहीं होगा। जिस बंदे ने बेचा है वो भी अपनी रिवाइज करेगा और हमें भी क्या करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे परचेजेस की बात हो रही है। ओके, फिर है ग्लास बॉटल वर्थ रुपीज 4 मिलियन। अमंग दीज 20% bottles of the total cost correspond to the bottles that sustain damage in transit due to accident. As a goodwill gesture, the supplier provides replacement bottles without any additional consideration, accompanied by a sales tax invoice. आपने गुड्स ली थी 4 मिलियन की, उसमें से कुछ गुड्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं 20%, और उसने अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेस करके दे दी है। ओके, इसका मतलब 4 मिलियन में ही हमारा खर्चा हुआ है, हमें कोई एडिशनल रकम कुछ भी पे नहीं करनी पड़ी। फिर a machine of rupees 15 million procured from an importer, 60% of the payment was made during the month, while the remaining is to be paid in equal installment over 3 months. तो आपने किस्तों पे क्या की है, आपने किस्तों के ऊपर एक मशीन ले ली है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इनपुट टैक्स वगैरह जो है वो पे कर रहे होंगे। पेमेंट बेशक बाद में हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला सीन में हम डाल देंगे, सेपरेट इसको क्लेम करेंगे। फिर पिगमेंट्स इन रिटेल पैकिंग, ओके, लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल फॉर रुपीज 7.5 मिलियन। हालांकि उनकी रिटेल प्राइस कितनी है, 7.9 मिलियन है। हम क्या करेंगे, हम इसको 7.9 मिलियन में ट्रीट कर रहे होंगे। उसके बाद है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब ये सारा कुछ 44 मिलियन में शामिल है। तो 44 मिलियन में ना, तो 44 मिलियन में ज़रा मैं ये 9.2 मिलियन भी लेस करवा देता हूँ। उसके अलावा 44 मिलियन में ये मैं 4 मिलियन भी लेस करवा देता हूँ। 44 मिलियन में मैं ये 15 मिलियन भी लेस करवा देता हूँ। और ये एडजस्टमेंट 7.5 वाली भी है, मैं ये भी लेस करवा देता हूँ। तो 44 में अगर मैं ये सब लेस करवा दूँ, तो जो नॉर्मल परचेज है जिसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है, वो कितनी मेरी बनती है, 15.8। 8.3 की बनेगी, 8.3। तो ये है मेरी नॉर्मल परचेजेस। नॉर्मल मुझे पता है, इसके ऊपर तो मैं 18% टैक्स लगा के इनपुट क्लेम करूंगा और बाद में सुकून से इन सारी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा।
फिर परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइजेज ऑफ बीज वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ बीज फार्मर। इसमें से आपने क्या ली है? बीज वैक्स ली है। तो ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे। फिर है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसकी बात हो रही है, यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स listed under third schedule sold to a distributor for rupees 23 million. The retail price of these goods was 25 million. ओके, ये 25 मिलियन की होनी चाहिए थी। हमने कितने की बेच दी है? हमने बेच दी है ये 23 की। तो हमें पता है कि ये नहीं होती, इस पर ट्रीट नहीं होते। ड्यूरिंग द मंथ द डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, और हमें 10% गुड्स जो हैं वो रिटर्न भी हो गई हैं। दैट इज द सेल्स रिटर्न। करस्पॉन्डिंग डेबिट नोट वर इशूड ऑन 5 सितंबर 2023। हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगस्त में, डेबिट क्रेडिट नोट अगले महीने इशू हुए हैं। तो जिस महीने इशू हुआ होगा डेबिट क्रेडिट नोट, उस महीने में ही एडजस्टमेंट की जाएगी। इसलिए इस महीने तो सेल्स रिटर्न हम नहीं कर पाएंगे। डेट क्या है? 5 सितंबर। हम कब कर रहे हैं? अगस्त की रिटर्न है, तो ये फिर सेल्स रिटर्न सितंबर की रिटर्न में जाएगी। फिर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल टू अनरजिस्टर्ड टीयर 1 रिटेलर, कि हमने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कितने की? जो किसको है? जो टीयर 1 रिटेलर को हमने कर दी है। अब की थर्ड स्केड्यूल है। अब एक बंदा होता अनरजिस्टर्ड और वो होता टीयर 1 रिटेलर खाली, तो मैं इसके ऊपर फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज करता। लेकिन जो गुड्स बेची हैं वो थर्ड स्केड्यूल है, और थर्ड स्केड्यूल गुड्स के ऊपर कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स कंप्राइजेस ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स शिप टू यूएई। ये आपने एक्सपोर्ट्स की हैं। पैकेजिंग मटेरियल वर्थ रुपीज 6 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 10 अगस्त 2023। Corresponding debit note were issued on the same date. These return material were purchased on 2 फरवरी 2023। यहाँ पे आपकी हुई है परचेज रिटर्न, ये आपने मटेरियल परचेज किया था। हम क्या कर रहे हैं? हम इस परचेज को रिटर्न कर रहे हैं। अब परचेज 180 डेज की होनी चाहिए। हम 2 फेब से काउंट करना शुरू करेंगे। 2 फेब से 180 डेज कब तक हमारे आ रहे होते हैं? तो 2 से काउंट करेंगे, 180 डेज तक अगर हुआ तो ठीक है, अगर 180 डेज में ना हुआ तो इसका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। A purchase of raw material from a registered person for rupees 2.9 million on 10th February 2023 was inadvertently omitted in the sales tax return for the month of February 2023। तो 9 मिलियन का था, कितने का था? 2.9 मिलियन का था, जो हम क्लेम नहीं कर पाए थे। हमें पता है हम नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास है कौन सा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कंप्लीट हो रही हैं, हमें अगस्त में ही पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्लेम कर लेंगे, ये क्लेम हो जाएगा। फिर परफ्यूम्स having the retail price of rupees 1 million were provided to the marketing staff as a part of promotional campaign, allowing walk-in customers at mall kiosks to try fragrance for free। अब ये जो है, ये जो परफ्यूम दिए गए हैं, ये हमारी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। बिकॉज जो मार्केटिंग वगैरह के लिए वो चीज़ें होती हैं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो बहुत नॉमिनल डायरीज वगैरह होती हैं, बट यहाँ पे तो आप बड़ा महंगा सामान बेच रही है। तो 1 मिलियन का है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, ये हमारी सप्लाई का पार्ट बन रहा होगा। All the figures are exclusive of sales tax except where it is specified otherwise. Sales tax rate is payable at the rate of 18%। 18% हमने क्या करना है? सेल्स टैक्स पे करना है। So this is the question, and if I'm not wrong, this is one of the easiest question. We have done most difficult question as compared to this question. Like Mulaqat Associate was much difficult than this question. Let's see इसको properly हम solve करते हैं जल्दी से। Now I'm not going to write the proper format। मैं वो नहीं लिखूंगा कि डिजीनियड इंटरप्राइजेज है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, नो। मैं जस्ट सीधा स्टार्ट करूं वर्किंग से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। हमें पता है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इनपुट टैक्स की। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, रेट और अमाउंट।
रुपीज़ हमारे पास इन मिलियंस हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे कि हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो रुपीज़ इन मिलियंस में हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी परचेजेस की एडजस्टमेंट जो है वो क्या करेंगे, वो हम कर रहे होंगे। अब परचेजेस की मैंने यहाँ पे नॉर्मल परचेजेस लिख ली थी अभी, कि 44 की ली है, उसमें सारी एडजस्टमेंट जो करनी है वो हम लेस करवा देते हैं, बाकी लिखते हैं वो थी 8.3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नॉर्मल परचेजेस जो है, ऐसे हम लिख लेते हैं रिमेनिंग परचेजेस जो हमारी बनती हैं, वो कितनी है हमारे पास, दैट वाज 8.3 मिलियन। 8.3 मिलियन हम यहाँ पे लिख लेंगे। 18% हमारे पास रेट लगेगा। क्या जवाब आ जाएगा? 1.50। 1.50 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको तो हम नहीं लेके चलेंगे। गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की थी? 9 की थी। हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। मैंने आपको इतने सवाल करवाए, आपने एक चीज़ देखी हो कि मैं लाइन छोड़ के लिखता हूँ। आपने भी पेपर में लाइन छोड़ के लिखना है। अगर पेपर में गलती हो जाए तो आप यहाँ पे भी गलती हुई है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस करें, आपके पास ये भी मार्जिन होगा, ये भी मार्जिन होगा ठीक करने के लिए। तो आपने हमेशा क्या करना है, लाइन छोड़ के लिखना है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है बड़े ध्यान से करनी होती है, ताकि आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो लूज़ ना हो रहे। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, मैंने उन तमाम न्यूमेरिकल्स में आपको यही चीज़ की है, लाइन छोड़ के लिखना सिखाया है। तो यही चीज़ जो है वो क्या करनी है, आपने भी अडॉप्ट करनी है, लाइन छोड़ के लिखनी है। चलिए ये 2 हमने लिख लिए, अब हम इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। रॉ मटेरियल लिया है 9.2 मिलियन का, उसमें डिस्काउंट शामिल है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी हम यहाँ पे ले लेंगे। रॉ मटेरियल फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी, वो हमने कितने का लिया था? ये हमने लिया था 9.2, और 1.2 मिलियन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट था, दैट वो स्पेशल डिस्काउंट, वो हम ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.4 मिलियन। इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे, दैट विल बी 18%। कितना जवाब आ जाएगा? 1.87। 1.87 जो है वो क्या होगा, हमारा जवाब आ रहा होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट थी ग्लास बॉटल्स 4 मिलियन की, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर ग्लास बॉटल्स 4 मिलियन की है, उसके ऊपर तो हमारा टैक्स चार्ज होना ही होना है, वो तो हमने पे किया है। ग्लास बॉटल 4 मिलियन की है, 18% के हिसाब से कितना होगा हमारे पास, 4 मिलियन का 18% लें तो 0.72 हमारे पास क्या होगा, इनपुट टैक्स जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, 0.72 है। अब ग्लास बॉटल में ना एक पॉइंट था कि एक्सीडेंट से 20% गुड्स डैमेज हो गई है, मतलब 4% का अगर मैं 20% लूँ, 4 का 20% लूँ, कितना बनेगा, 0.8 मिलियन की गुड्स वापस हो गई हैं। उसने एज अ गुडविल जेस्चर क्या किया है, रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी है विदाउट एनी एडिशनल कंसिडरेशन। दैट रिप्लेसमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वारंटी, कहीं पे भी वारंटी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी कुछ नहीं मेंशन किया गया। सो तो ये किसका पार्ट बनेगा? हमारी सेल्स, ये हमारा 0.8 मिलियन जो है, ये इसका पार्ट बन रहा होगा। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिली है, डेट फ्री ऑफ कॉस्ट वाज नॉट अंडर वारंटी। अगर अंडर वारंटी होता तो इसको हम एग्जाम्प्ट करते। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटल्स मिली हैं, उसने उसकी इनवॉइस भी हमें दी है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ डिफेक्टिव मार्ट होते, अंडर रिप्लेसमेंट कुछ भी होता, हम उसको ले लेते हैं। बट ये दिस वाज नॉट वारंटी, दिस वाज नॉट एनीथिंग। उसने बता दिया कि यार उसने गुडविल जेस्चर जैसे क्या किया है, हमें प्रोवाइड कर दिया है, तो उसने उसकी इनवॉइस ही पकड़ा दी हमारे हाथ में। तो ये क्या होगी, उसकी सेल्स ही डिक्लेयर होगी, और हम इस पे क्या करेंगे, अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो 0.8 आया था हमारे पास।
0.8 के ऊपर 18% लगाएं तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? 0.14। हम 2 डेसिमल्स तक चलेंगे, राउंड ऑफ करके लिख लेंगे हम। उसके बाद मशीन तो यहाँ पे नहीं, अलग आएगी। पिगमेंट्स, हाँ, पिगमेंट्स इन रिटेल पैकिंग वो भी ले लेते हैं। पिगमेंट्स इन रिटेल पैकिंग। पिगमेंट्स कितने के थे? पिगमेंट्स थे रिटेल में 7.9 के, इसने लिखे 7.5 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7.9 ही लिखेंगे, रिटेल प्राइस से कम पे नहीं हो सकते। 18% लगाएंगे 7.9 पे तो क्या जवाब आएगा? 1.42 जो है वो इसका जवाब आ रहा होगा। तो ये सारा हो गया, इसको हम ज़रा नीचे बाद में करेंगे, ये हमें पता है। ये 20 परचेज फ्रॉम फार्मर ये हमने लिख लिया है। अनरजिस्टर्ड ये सप्लाइज का है, सप्लाइज का है, सप्लाइज का है। पैकेजिंग मटेरियल 6 मिलियन का। हाँ, अब ये है परचेज रिटर्न। लिख लेता हूँ परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट है या नहीं, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब। ये आ गया जी मेरे पास परचेज रिटर्न। परचेज को हमने क्या करना है? रिटर्न करना है। परचेज को हमने क्या करना है? रिटर्न करना है। 2 फेब को ली थी और डीसीएन इशू हुआ है अगस्त में। 2 फेब से काउंट करते हैं डेज कितने बनते हैं। फेब का 2 से काउंटिंग शुरू होगी। 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने बनेंगे? फेब पे कितने दिन बनेंगे? 27 डेज। 27 डेज जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे फेब के। मार्च के आएंगे हमारे पास 31। अप्रैल के आएंगे 30। मई के आएंगे हमारे पास 31। जून के आएंगे 30। जुलाई के आएंगे 31। यकम अगस्त से पहले पहले 31 जुलाई तक इसका टोटल कितना बनता है बताएं जरा। इसका 31 जुलाई को टोटल 180 डेज हो चुका हुआ था। ये 10 अगस्त को रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये तो 190th पे जाकर रिटर्न कर रहा है। गुड्स रिटर्न करेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करना होता है, वो 180 डेज के अंदर है। ये तो टाइम लैप्स हो गया। तो यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न है, जो पैकेजिंग मटेरियल रिटर्न हुआ है 6 मिलियन का, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, बिकॉज ये क्या हो गया है? टाइम बार्ड हो गया है। ये भी हो गया। फिर हमने परचेज किया था रॉ मटेरियल 2.9 मिलियन का 10 फरवरी को। फेब में लिया था तो 6 टैक्स पीरियड तक हम क्लेम कर सकते हैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये ठीक है। परचेज नॉट इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड अर्लियर वो भी आ जाएगा हमारे पास। इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड वो कितना था हमारा? हमने कितना परचेज किया था? डेट वाज 2.9 मिलियन ऑन 10 फरवरी। जो नहीं परचेज किया वो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। 2.9 मिलियन का 10% कितना आएगा हमारे पास? 0.52। क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 0.52। और तो कुछ नहीं है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। इसका जमा कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स। कोई बिल शिल कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास कंसिडर होगा कॉमन इनपुट टी ए एक्स टैक्स। बताएं जी कितना बनेगा? 1.50 प्लस 1.87 प्लस 0.72 प्लस 0.14 प्लस 1.42 प्लस 0.52 6.17। 6.17 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा? कॉमन इनपुट टैक्स आ रहा होगा। अब हम चलेंगे सेल्स टैक्स डेबिट्स की तरफ, अगले पेज पे। ओ नहीं, एक चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई। दैट वाज मशीन जो 15 मिलियन की ली है, अब तो लिखेंगे
मशीन जो हमने ली है 15 मिलियन की, वो भी हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 15 मिलियन 18%। कितना टैक्स पे किया होगा? 2.70। तो ये मशीन का इनपुट टैक्स हमारे पास आ रहा है। और हम मशीन को इसलिए सेपरेट लिखते हैं बिकॉज इसके ऊपर कोई किसी किस्म का नहीं होता। तो जो टोटल इनपुट टैक्स होगा हमारा, वो होगा जी 8.87। ये भी हमारे पास हो गया। अब हम चलेंगे सेल्स टैक्स डेबिट्स की तरफ। SAELS डेबिट्स। और ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट टैक्स। वही वैल्यू रेट अमाउंट। यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास रुपीज इन मिलियन। चलें जी, आगे चलते हैं। अब टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है 30 मिलियन की। इसमें भी पंगे हैं बीच में, हम वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसने कहा था कि टैक्सेबल गुड्स 23 मिलियन की, ना हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं जी। ये 30 वाली थी, इसकी ये एडजस्टमेंट है। इसमें 23 में लेस करवा लेता हूँ। रिमेनिंग कितना बचता है मेरे पास? 7 मिलियन की वो है जो नॉर्मल है। तो सेल्स टू नॉर्मल सेल्स जो है वो लिखता हूँ। वो कितनी मेरी आती है? नॉर्मल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन थी, वो अभी 7 मिलियन की आई है। इसके ऊपर हम 18% का रेट लगाएंगे, मेरे पास कितना आएगा? 1.26 जो है वो इसका जवाब बनेगा। अब इसकी एडजस्टमेंट दिखते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में एडजस्टमेंट है थी? मेरे ख्याल से टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में एडजस्टमेंट नहीं थी। उसने बस ये बताया है कि वो टीयर 1 को है, वो थर्ड स्केड्यूल है, तो एडजस्टमेंट तो नहीं है। हम यहाँ लिख लेते हैं टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कितने की है? 4, सॉरी 8 की है। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। लक कंटिन्यूज। 8 × 18 करें, क्या आएगा हमारे पास? 1.44 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, क्या कह सकते हैं, एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट में सप्लायर्स है। ये 23 मिलियन की थी, ये 25 मिलियन की होनी चाहिए थी, ओके। और सेल्स रिटर्न्स हुई हैं वो सितंबर में है, तो सेल्स रिटर्न जाएंगी हमारे पास सितंबर में, इस मंथ तो नहीं आएगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सेल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो कितने की हैं? 25 की हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इसमें है 25 पे ट्रीट होंगे, तो 18% हमारे पास आ जाएगा। 25 मिलियन का 18% लेंगे, क्या जवाब आ जाएगा मेरे पास? 4.5 आ जाएगा। उसके बाद मेरा ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियरली हमें बता रहा है कि फर्दर टैक्स के बारे में, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो नहीं होगा चार्ज, बिकॉज थर्ड स्केड्यूल आइटम है। तो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, रिटेल आइटम्स के ऊपर कभी भी हमारा फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन में हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा इग्नोर हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स है वो लिखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये है परफ्यूम्स 1 मिलियन के, वो हमारा सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो ये जो परफ्यूम्स हैं ये आ जाएगा
इसके ऊपर 18% हम रेट लगाएंगे। कितना आएगा टैक्स? 1 मिलियन के ऊपर 18% लगाएं, 0.18 आ जाएगा। और कुछ नहीं है, इसका कर लेंगे टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। कितनी बनेंगी? 7 और 8 और 1 और 25, ये कितनी बनेंगी? 41। और टैक्स कितना आएगा आउटपुट? 1.36, 1.44, 4.5, और हमारे पास आ जाएगा 0.18। इसका सम कितना बनेगा? 7.38। 7.38 जो है वो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमने की थी, डेट वॉज 12 मिलियन की। 12 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स की, रेट आया 0% के ऊपर, ये आ गया 0 पे। अब हम ले लेंगे यहाँ पे टोटल सप्लाईज जो हैं वो हमारी कितनी है वो। ये हो जाएगा मेरे पास 53 मिलियन, ये मेरे पास हो जाएगा 7.38 मिलियन। डन। अब हम चलते हैं आखिरी पेज के ऊपर, जो हम थर्ड पेज पे कर रहे होते हैं, डैट इज सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन। तो इधर दो कॉलम आएंगे, एक ये रुपीज का, एक ये रुपीज का। रिमेंबर यू हैव टू राइट करेंसी। रुपीज इन मिलियन है तो लिखोगे कि रुपीज इन मिलियन में हमने क्या करना है, हमने डाटा लेके चलना है रुपीज इन मिलियन में। ये गलती ना करना, प्रेजेंटेशन कैरीज मार्क्स। आउटपुट टैक्स आया है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना आया था? 7.38। देखिए इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने आपको करवा दिया ना, आप बस ये दो वर्किंग्स करें, बाकी सवाल तो मैं कहता हूँ हलवा है। आउटपुट टैक्स आया, इसमें से लेस करवानी होती है हमने सेल्स रिटर्न। इसमें से हमने क्या लेस करवानी होती है? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न जो है वो इग्नोर करेंगे, क्यों? बिकॉज वो अगले महीने में जाके है। तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरा नेट आउटपुट टैक्स। ये कितना बनेगा? 7.38 बन रहा होगा। इसमें से लेस करवाना है मैंने इनपुट टैक्स, और ये हमेशा होगा लोअर ऑफ। अब लोअर ऑफ में हम क्या लेते हैं? नंबर 1 पे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब देखिए मेरे पास है 7.38, इसका मैं लूँ 90%, तो कितना आएगा मेरे पास? 6.642। और लेना है मैंने एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब इसमें एक्चुअल इनपुट टैक्स में तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता था? अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर जाके वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 हम बनाते हैं, छोटी सी वर्किंग हमारी बन जाएगी, यहाँ पे आप फोर्थ पेज पे बनाएंगे, और ये वर्किंग होगी आपकी अपॉर्शनमेंट की। इधर आप लेंगे वैल्यू, यहाँ आएगा आपके पास इनपुट टैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिक्स एसेट्स। यहाँ पे आप ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास जीरो रेटेड, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास टोटल। तो टोटल सप्लाईज हमारे पास जो है वो है 53 की, जीरो रेटेड जो है वो 12 की है, ये कितने की है? 41 की है। इस इनपुट टैक्स को हमने अपोर्शन करना है, वो है 6.17 का, और ये जो है वो 2.70 का है एसेट्स का। अभी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6.17, और ये आ जाएगा 2.70। इसको उठा के इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? 4.77। और रिमेनिंग जो बनेगा वो चला जाएगा एक्सपोर्ट्स को। बैलेंसिंग फिगर चार्ज करने, ये बनेगी 1.5
40, ये किसको चार्ज होगा? एक्सपोर्ट्स। फिर इसको उठा के इस पे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.09, और ये आ जाएगा रिमेनिंग आपके पास 0.61। अपोर्शनमेंट हो गई। दिस इज रिफंड, दिस इज क्लेम। कितना आया? 4.77। हम यहाँ पे ले जाते हैं जी। एक्चुअल कितना आया है हमारे पास? 4.77 आया। लोअर ऑफ क्लेम करने, लोअर मेरे पास क्या है? 4.77 है। लेस करवाया 7.38 में से। 7.38 में से 4.77 लेस हुआ, क्या जवाब आएगा? 2.61। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। ये था 2.09। कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.52। 0.52 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। यही है, कोई फर्दर टैक्स कुछ भी नहीं है ही नहीं हमारे पास, बिकॉज वो एग्जाम्प्ट है, उसके प्रोटेक्शन लगना। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल। और अगर हम रिफंड की बात करें तो सेल्स टैक्स रिफंड में अगर हम लिखें तो हमारे पास था 0.61 और 1.4। 0.61 और 1.4। 0.61 प्लस 1.4 कितना बनेगा? 2.01। ये हो जाएगा जी रिफंड हमारा। तो ये सवाल था हमारा ऑटम 2023 की अटेम्प्ट।